Hello guys, my name is Neha. So I am a CA aspirant. So guys, अभी आपके एग्ज़ाम इज़ अप्रोचिंग इन 2024 सितंबर ऑफ CA फाउंडेशन एग्ज़ाम. ओके, सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन करवाया होगा फॉर 2024 सितंबर एग्ज़ामिनेशन. सो आपको पता है सिलेबस इतना सारा है और मे बी आप सोच रहे होंगे कि टाइम कम है. बट ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट, अगर एज पर माई स्ट्रैटेजी आप प्रिपेयर करोगे और उस माइंड सेट से आप प्रिपेयर करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट आप ज़रूर क्वालिफाई करोगे. सो आपको फर्स्ट थिंग आपको ये चूज़ करनी है कि आपको टाइम कौन सा वाला, आई मीन टू से दैट टाइम टेबल बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा कभी फॉलो नहीं होता था, बट मैं किस तरीके से टाइम टाइम टेबल मैंने बनाया वो बताऊंगी. सो मैं क्या करती थी, मैं मॉर्निंग का मैंने टाइम चूज़ कर रखा था. मॉर्निंग में 7 o'clock 6 o'clock, और मे बी अगर किसी को पॉसिबल है तो 4 o'clock उठकर स्टडी कर सकते हैं और अभी सफिशिएंट टाइम है रियली. सो आप मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर को सेलेक्ट कर लो. किस किस में बता रही हूँ, मैं 2 सब्जेक्ट बता रही हूँ, उसमें करना है आपको. ठीक है, फर्स्ट है आपका अकाउंट. इसमें आपको मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर बता रही हूँ मैं, वो करना. एनपीओ कर लो, फाइनल अकाउंट कर लो, एंड देयर इज़ वन मोर, जो भी जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर हैं, लाइक क्या ये कौन सा था, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, और जितने भी हैं मुझे याद नहीं आ रही अभी, बट ये कर लो. जैसे कैश बुक कर लो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आता ही आता है. बैंक रिकन्सिलेशन चैप्टर कर लो. ठीक है, और मैं बता दूंगी चैप्टर और कौन कौन से करने. बेसिकली जो इस वीडियो का मेरा बनाने का मोटिव है वो बताना चाहती हूँ मैं फर्स्ट. तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर सेलेक्ट करने हैं बिजनेस लॉ में एंड अकाउंट्स में. ओके, बिजनेस इकोनॉमी इजी है, करके जाना. बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, कर्व्स वगैरह काफ़ी सारे मैंने आई थिंक अपलोड कर दिए शॉर्ट्स में, तो अब वो देख लेना. बस आपको जस्ट एक आइडिया मिल जाएगा थोड़ा बहुत, बट मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उनमें. सो मॉर्निंग का टाइम सेलेक्ट करो, मॉर्निंग से स्टडी करो, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है मॉर्निंग में. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब आप अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेट सपोज एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है. जैसे 3 घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए, एक ही क्वेश्चंस में लगे पड़े हैं. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब भी हो जाएगा 3 से 4 घंटे. चाहे वो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हो, एडजस्टमेंट है भाई. जब तक तुम करके नहीं देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो एडजस्टमेंट आपके माइंड में नहीं जाने वाली, याद नहीं रहने वाली. अगर चाहते हो कि एग्ज़ाम तक वो एडजस्टमेंट और पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको आ जाए, 20 से 25 मिनट में हो जाए, 15 मार्क्स का क्वेश्चन, दोनों ही, एक 10 मार्क्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है फाइनल अकाउंट से और इससे ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट्स एनपीयू से, सॉरी एनपीयू से. ओके, डेप्रिशिएशन भी करके जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है डेप्रिशिएशन से और बहुत इजी भी है. मैंने प्रिपेयर किया था, अच्छा सॉल्व करके आई मैं एग्ज़ाम्स में. ठीक है, आया था एग्ज़ाम में क्वेश्चन. ठीक है, तो स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है, कहने का मतलब स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है, बट बाय द एग्ज़ाम, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल में आपको कम टाइम लगेगा. वो जो टाइम है वो रिड्यूस होता जाएगा. लगने दो, अभी टाइम लग रहा है, इट्स ओके. सेम एज आपको बिजनेस लॉ में ही भी करना है, रिवाइज करो एक एक सेक्शन. पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है ना, आप मैक्सिमम जितना, अगर 15 दिन भी लग रहे हैं अच्छे से करने में, कर डालो, आराम से हो जाएगा 15 दिन में. 15 दिन में आप पूरा पार्टनरशिप का अच्छे से रिवीजन कर डालो, अच्छे से पढ़ डालो. एक बार पढ़ने के बाद दूसरा चैप्टर उठा लो बिजनेस लॉ का, उसे पढ़ो, 1 यूनिट करो, 2 यूनिट करो, अपने दूसरे चैप्टर की फिर से रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो पार्टनरशिप को. ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर कर रहे थे
उसकी जो यूनिट की थी उसे रिवाइज करो, उसके बाद फर्दर प्रोसीड करो उस चैप्टर पर, ऐसे करना है आपको, ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना किससे, आरटीपी एमटीपी से क्वेश्चंस देख के। ये बिल्कुल भी मत सोचना मेरा इतना सिलेबस हुआ है, 50% हो गया, मैक्सिमम 50% हो गया। आरटीपी एमटीपी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपने कोई चैप्टर ऐसा किया था जिससे कि आपको क्वेश्चन बन रहा है, ओके। इस तरीके से करना। और बिजनेस लॉ मैं बता रही हूँ बेसिकली, ठीक है। बिजनेस मैथ्स पेपर नंबर 3 पे आते हैं, बिजनेस मैथ्स। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट फेल होते हैं, मैं भी हुई थी फेल, ठीक है। तो क्या करना है आपको, स्टैटिक्स जो है हमारा पूरा कर डालो, पूरा अच्छे से कर लो। मैं तो कहती हूँ पहले यही करो, क्योंकि मैक्सिमम स्कोरिंग है, आपको कम से कम 30 क्वेश्चंस इसी से आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग को भी कर लो, इससे आपके कम से कम 15 मार्क्स का आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आप कर लो इसके टाइम वैल्यू मनी को बिल्कुल मत छोड़ना, मैथ्स में कंसीडर होता है, करो। एपी को कर लो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लो। और जो जैसे छोटे छोटे चैप्टर हैं, लाइक आपका हो गया सेट, हो गया रिलेशन, फंक्शन वाला हो गया, इनको बाद में करना, ठीक है। कम मार्क्स के होते हैं, कोई अगर नहीं भी करके जाओगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। टाइम वैल्यू मनी कर लेना, ठीक है। मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर करो, ठीक है। और बार बार करो, प्रैक्टिस करके देखो क्या 2 घंटे में आपके क्वेश्चन 60 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 70 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इस तरीके से करके देखो, मैंने भी किए थे, और मैंने 2 घंटे में एक्चुअली 55 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। इस तरीके से प्रोग्रेस की, पहले टाइम लगता है, बाद में कम हो जाता है, तो करो। बट एक्सक्यूज़ेस मत देना गाइस, ये कोर्स ऐसा है कि आप इसमें एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। अगर आपने एक्सक्यूज़ दे दिए खुद को, तो कोई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा आपको। कितना भी पढ़ लो, किसी भी बेस्ट से बेस्ट टीचर से पढ़ लो, अगर आपने ऑनेस्टली पढ़ाई नहीं की ना, पूरी मेहनत देके, तो फिर क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना, रिवीजन करते रहना मैक्सिमम टाइम, ठीक है। रिवीजन मत छोड़ना कि मैं ज़्यादा कंटेंट आप कवर कर लोगे, ज़्यादा चलो सिलेबस मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, अगर उस सिलेबस से मुझे क्वेश्चन ही नहीं कवर हो रहे हैं, मैं क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर रही हूँ, आईसीआई मॉड्यूल के जो भी आरटीपीस हैं, एमटीपीस हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर करो बार बार, कोई भी चैप्टर हुआ है उसे कम से कम 15 डेज़ में 2 टाइम्स रिवाइज करो, और उसके आरटीपी एमटीपीस के क्वेश्चन सॉल्व करो, ओके। सो दैट इज़ ऑल what I wanted to tell you. Okay, so मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।